नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। अक्सर आपने हमारे देश में कुछ नेता को कहते हुए सुना होगा कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लगाते हैं। अब राहुल गांधी इन दिनों इन दुकान लगाने में थोड़ा सबसे आगे हैं। आजकल जो है वो अपनी मोहब्बत की दुकान अमेरिका में लगाए हुए हैं और अपनी मोहब्बत की दुकान में अमेरिका में वो कैसे कैसे पकवान बेचते हैं, आज इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। राहुल गांधी अमेरिका में बोलते हैं, लोगों को संबोधित करते हुए विदेशी धरती से बोलते हैं कि भारत में जो है मुसलमान, अल्पसंख्यक सब असहाय है। अब सोचिए, राहुल गांधी को ये बात अमेरिका वालों को जाके बतानी पड़ती है कि भारत में जो है सब असहाय है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। पहले आपने सुना होगा ना, राहुल गांधी जब लंदन गए हुए थे तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। अब यही बात वो अमेरिका में जाके बता रहे हैं कि भारत में जो है अल्पसंख्यक असहाय है, मुसलमान असहाय है, दलितों की स्थिति अच्छी नहीं है। आज सोचिए, हमारे देश में जो कुछ नेता हैं जो कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान लगाते हैं, इन मोहब्बत की दुकान लगाने वालों की दुकान किस प्रकार की है और ये किस प्रकार की दुकान लगाते हैं और जो कहते हैं ठीक उसके विपरीत कैसे करते हैं, इसको जरा समझिए। ये कहते हैं कि ये मोहब्बत की दुकान लगाते हैं, लेकिन ये जब इनके मोहब्बत की दुकान में भारतीय समाज को किस प्रकार से अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। ये भारतीय समाज को एक होके नहीं देखना चाहते, ये भारतीय समाज को संगठित नहीं देखना चाहते, ये भारतीय समाज को अलग अलग टुकड़े में कैसे परिभाषित करते हैं अपनी मोहब्बत की दुकान के जरिए, ये इसको थोड़ा समझिए। ये जब इनको मौका मिलता है तो ये कहते हैं कि ये जनोधारी ब्राह्मण है। जब इनको कभी काल इनको लगता है कि जो है देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, अब मुसलमान असहाय है, कभी इनको लगता है कि देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, कभी इनको लगता है कि देश में अति पिछड़ा का हक छीना जा रहा है, कभी इनको लगता है देश में सवर्णों पर अत्याचार हो रहा है। यानी ये जो समाज को जो है ना अलग अलग वर्ग में देखना तो चाहते हैं, लेकिन ये समाज को एक साथ संगठित नहीं देखना चाहते। अब सोचिए, इनका ये किस प्रकार का आज हमारे देश में कुछ लोगों का मोहब्बत का दुकान है, जो समाज को अलग अलग भागों में देखना चाहते हैं। समाज को मुसलमान के रूप में देखना चाहते हैं, समाज को दलित के रूप में देखना चाहते हैं, समाज को ब्राह्मण के रूप में देखना चाहते हैं, समाज को पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनंत अनेक जातियां में देखना चाहते हैं, अनेक वर्ग में देखना चाहते हैं, लेकिन समाज को जो है संगठित नहीं देखना चाहते। और ये कहते हैं कि ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाए हुए हैं। अब सोचिए, इनकी दुकान से जो पकवान है निकलता है, उस पकवान की क्वालिटी कितना घटिया होगा और ये पकवान जो है भारतीय समाज के लिए कितना हानिकारक होगा। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अमेरिका गए, वहाँ पे उनका कैलिफोर्निया के एक यूनिवर्सिटी में जो भाषण हुआ, लेक्चर हुआ, लेकिन यहाँ समझने वाली बात है, अक्सर वो अपने कार्यक्रमों में जब भी वो विदेश जाते हैं, विदेश की धरती पर जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो आलोचना करते ही हैं, जब भी उनको अवसर मिलता है करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा छोड़ भी दीजिए। लेकिन आज वो जिस प्रकार से बात जाके वहाँ पे कर रहे हैं, जिस प्रकार से बता रहे हैं कि भारत में जो विदेश जाते हैं कहते हैं भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत में माहौल ठीक नहीं है, भारत में भ्रष्टाचार है, नफरत है भारत में, ये तमाम चीज़ें जो वो वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सोचिए, इससे जो भारत की इमेज है, एक राष्ट्र के तौर पर जो हमारा इमेज है विदेश में, वो कितना जो है खराब हो रहा है। यही बातें अगर राहुल गांधी को कहना था तो क्या राहुल गांधी इस देश में, इस देश के लोगों के सामने अपनी बातें नहीं रख सकते थे? इस देश में वो कार्यक्रम करते, इस देश में लोगों को बताते, इस देश में वो यात्रा निकाले थे, भारत जोड़ो यात्रा, तो तमाम चीज़ें वो इस देश की जनता को समझाते हैं। लेकिन सोचिए, आज राहुल गांधी जैसे नेता के लिए, जो अब सांसद भी नहीं है, उनकी लोकसभा की सदस्यता भी जा चुकी है, अभी उनके पास कोई ऐसा कांग्रेस में भी कोई पद नहीं है, इसके बाद भी कितना सरलता से अमेरिका जैसे दौरे पर वो कभी चले जाते हैं, कभी लंदन ब्रिटेन के दौरे पे चले जाते हैं, और वहाँ पे कितने आसानी से जो है उनका कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज हो जाता है। इन सारे खर्चों के बारे में सोचिए, और जब कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज होता है तो वो किस प्रकार से
मोदी विरोध के चक्कर में, मोदी विरोध करते करते वो किस प्रकार से बयान देते हैं और इसका राष्ट्र पे, एक देश के रूप में हम सब पे और भारत पे क्या असर पड़ेगा। जब हम विदेश जाते हैं या प्रधानमंत्री जाते हैं या एक सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पर जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो जाते हैं, तो अक्सर कहते हैं कि इन्वेस्टर भारत आए, भारत में बहुत अच्छा माहौल है, इन्वेस्टर अधिक से अधिक भारत में आएगा तो जो है भारत में जो के लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अधिक से अधिक पर्यटक भारत आए ताकि लोगों को जो है उसके जरिए भी कुछ रोजगार मिलेगा। लेकिन भारत का ही एक नेता जब विदेश जाके कहते हैं कि भारत में जो है नफरत का माहौल है, वो नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लगाए हुए हैं, भारत में दलित पे अत्याचार हो रहा है, भारत में मुसलमान असहाय है, तो इस प्रकार की चीज़ें जब वो विदेश में जाते हैं, जाके बोलते हैं, तो सोचिए इससे कहीं न कहीं क्या देश को नुकसान नहीं है। एक राष्ट्र के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर हमें नुकसान नहीं है। और क्या राहुल गांधी को ऐसा विदेश जाके बोलना चाहिए? अगर उनको मोहब्बत की दुकान लगानी थी तो भारत में अनेकों जगह था जहाँ पे वो अपनी मोहब्बत की दुकान लगा सकते थे। उनको क्या आवश्यकता थी कि अमेरिका में जाके मोहब्बत की दुकान लगाने की? अगर उनको यही मोहब्बत की दुकान वो भारत में लगाते तो भारत के लोग उनको वोट देते और उन्हीं के वोट से वो चुनाव जीतते। लेकिन अमेरिका में जो वो आजकल दुकान लगाए हुए हैं, क्या अमेरिका के लोग उनको वोट देंगे? क्या अमेरिका भारत के मामले में दखल करेगा? ये किस प्रकार की राजनीति आजकल राहुल गांधी कर रहे हैं और राहुल गांधी को ऐसे राजनीतिक करने की सलाह कौन दे रहा है? ये कभी काल आपकी भी समझ से परे होता होगा और आपको भी समझ में नहीं आता होगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।